दूसरा अध्याय सांख्ययोग। संजय उवाच तन्तथा कृपयाविष्ट मश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। संजय बोले, वैसी कायरता से व्याप्त हुए उन अर्जुन के प्रति जो कि विषाद कर रहे हैं और आंसुओं के कारण जिनके नेत्रों की देखने की शक्ति अवरुद्ध हो गई है, भगवान मधुसूदन यह आगे कहे जाने वाले वचन बोले। मग संजयो म्हणे रायाते ऐकतो पार्थो तेथे शोकाकुलरुदनाते करी तू असे। इसके बाद संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे महाराज सुनिए। उस रणभूमि में वह अर्जुन दुख से विह्वल होकर रोने लगा। ते कुल देखोनि समस्त स्नेह उपनले अद्भुत तेणे द्रवले असे चित्त कवणी परी। अपने कुल के उन सब लोगों को देखकर अर्जुन के मन में विलक्षण दयाभाव उत्पन्न हुआ। उसका चित्त द्रवित हो गया। यह किस प्रकार हुआ? तो जैसे लवण जळे झळंबले ना तरी अभ्रवाते हाले तैसे सधीर परी विरमले हृदय ते याचे। जिस प्रकार जल के संयोग से लवण घुल जाता है अथवा वायु के झपट से मेघ फट जाता है, उसी प्रकार अर्जुन का धैर्ययुक्त अंतःकरण स्नेह के कारण द्रवित हो गया। म्हणोनी तो कृपा आकळिला दिसतुसे अति कोमाईला जैसा कर्दमी रुतला राजहंसो। कीचड़ में फंसा हुआ राजहंस पक्षी जिस प्रकार म्लान दिखता है, उसी प्रकार मोह से व्याप्त अर्जुन कुम्हला हुआ दिखने लगा। तिया परी पांडुकुमरु महामोहे अति निर्भरु ते देखो निशारंग धरु काई बोले। उस तरह महामोह से पूर्णतः व्याप्त ऐसे अर्जुन को देखकर भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्य मकीर्तिकरमर्जुन। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, इस विषम अवसर पर तुम्हें यह कायरता कहाँ से प्राप्त हुई, जिसका कि श्रेष्ठ पुरुष सेवन नहीं करते, जो स्वर्ग को देने वाली नहीं है और कीर्ति करने वाली भी नहीं है। म्हणे अर्जुना आधी पाही उचित काई ये ठाई तू कवणु हे काई करी तू आहासी। कहते हैं, हे अर्जुन, तुम सबसे पहले यह सोचो कि इस रणभूमि में क्या करना उचित है। तुम कौन हो और क्या कर रहे हो? तुझ सांघे काई पाजाले कवण उणे आले करिता काई ठेले खेदु काईसा। अरे बाबा, कहो तुम्हें क्या हो गया है? किस बात की कमी पड़ गई है? कौन सा कार्य करना शेष रहा है? इस शोक का क्या कारण है? तू अनुचिता चित्तने दिसी धीरू कहीं न संडिसी तुझे निनावे अपेशी दिशा लंघिजे। तुम तो कभी ऐसी वैसी बात पर ध्यान नहीं देते, धीरज को कभी तुम नहीं खो देते। तुम्हारा तो नाम सुनते ही अपयश दिगंत में भाग जाता है। तू शूर वृत्तीचा ठावो क्षत्रिया माझी तू रावो तुझे या लाठेपणाचा आवो तिही लोकी। तुम शौर्य वृत्ति के अंतिम अर्थात एकमात्र आश्रय हो। तुम क्षत्रियों में सर्वश्रेष्ठ अग्रगण्य हो। तुम्हारे पराक्रम का डंका तीनों लोक में बजता है। तुआ संग्रामी हरुजिंतिला निवात कवचांचा ठावो फेडिला पवाडा तुआ केला गंधर्वेसी। तुमने युद्ध में भगवान शिवजी को जीत लिया है। तुमने समुद्र में छिपने वाले सौरात पुत्र निवात और कवच इन असुरों के नामो निशान मिटा दिए। आकाश में से लड़ने वाले गंधर्वों के साथ पराक्रम किया, अर्थात स्थल जल आकाश इन तीनों स्थानों पर तुम्हारी युद्ध की गति उत्तम है। पाता तुझे निपाड़े दिसे त्रैलोक्य ही थोकड़े ऐसे पुरुषत्व चोखड़े
पार्था तुझे। देखा जाए तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम्हारे प्रभावशाली पुरुषार्थ की तुलना में तीनों लोकों के सबका पुरुषार्थ थोड़ा सा है। तो तू आजी येथे सांडूनि वीर वृत्ती ते, अधोमुख रुदनाते करी तू आहासी। तुम इतने अधिक पराक्रमी होकर भी आज इस प्रसंग में वीर वृत्ति को त्याग कर तथा मुँह लटकाए रुदन कर रहे हो। विचारी तू अर्जुनु के कारुण्य की जसी दिनु, सांगपा अंधकारे भानु ग्रासिला आथी। हे अर्जुन, जरा सोचो कि सबको पराजित करने वाले तुम करुणा से दीन कर दिए गए हो। ऐसा होना असंभव है। कहो तो क्या कभी अंधकार सूर्य को निगल सकता है? ना तरी पवनु में घासी बिहे, की अमृत मरणा पाहे, काई इंधनची गिळूनी जाये पावकाते। अथवा क्या वायु कभी मेघों से डरता है? क्या अमृत की मृत्यु होती है? क्या काष्ठ कभी अग्नि को निगल सकता है? क्या कभी ऐसा देखने में आया है की लवणेची जळविरे, संसर्गे काळकूट मरे, सांघे महाफणी दर्दुरे गिळजे काई। अथवा क्या कभी ऐसा हुआ है कि नमक से पानी गल जाए, अन्य विष के स्पर्श से कालकूट नामक विष मर जाए? बताओ तो, फणीधारी महासर्प को क्या कभी मेंढक ने निगल लिया है? सिंहे सी झोंबे कोल्हा, ऐसा पाडू आथिका झाला, परितो तुआ साचुकेला आज येथो। सिंह के साथ लड़ सके इतनी योग्यता क्या गिदड़ के पास है? परंतु आज तुमने वही बात यहाँ सच्ची कर दिखलाई है। म्हणूनी आजुई अर्जुना, झने चित्त दे आहीना, वेगी धीर करूनी मना सावध होई। हे अर्जुन, इसलिए अब तुम ऐसी अनुचित बातों में ध्यान मत देना। शीघ्रता से मन को पक्का करके सावधान हो जाओ। सांडी हे मूर्खपण, उठी घे धनुष्य बाण, संग्रामी हे कवण कारुण्य तुझे। यह मूर्खता त्याग दो, उठो, धनुष्य बाण उठाओ। इस रणभूमि में, युद्ध के प्रसंग में तुम्हारा यह कारुण्य भाव भला किस काम का? हागा तू जरी जाणता, तरी न विचारिसी का आता, सांगे जुझा वेळे सदयता उचित काई। अजी, तुम यदि जानकार सयाने हो तो फिर अभी भली भांति सोच विचार क्यों नहीं करते? अब तुम ही बतलाओ कि युद्ध के समय सदैता दिखाना क्या उचित है? हे असतिये कीर्ती नाशू, आणि पारत्रिकासी भ्रंशू, म्हणे जगन्निवासू अर्जुनाते। यह बर्ताव तुम्हारी प्राप्त की हुई कीर्ति का विनाश करने वाला और तुम्हें परलोक से वंचित करने वाला है। इस प्रकार जगन्निवास श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। वीरवृत्ति पारमार्थिक साधन की अंतःशक्ति है। संन्यास, अहिंसा आदि किसी भी उत्तम साधन का दुर्बल से आचरण किया जाए तो वह परमार्थ के लिए उपयोगी नहीं है, ऐसा विनोबा जी कहते हैं। क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते, क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। हे पृथानंदन अर्जुन, इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो, क्योंकि तुम्हारे में यह उचित नहीं है। हे परंतप, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता का त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। म्हणूनी शोकू तू न करी, पुरता धीरू धरी, हे शोचता अवेरी पांडुकुमरा। हे अर्जुन, इसलिए तुम शोक मत करो, पूरा धीरज धारण करो, इस शोकावस्था का त्याग करो। तुझ नव्हे हे उचित, येणे नाशैल बहुत, तू अजुई वेरी हित विचारी पा। इस प्रकार का शोक करना तुम्हारे जैसे वीर के लिए उचित नहीं है। आज तक तुमने जो बहुत सारा यश कीर्ति हासिल किया है, इससे उसका विनाश हो जाएगा। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, इसलिए अब भी तो तुम अपने कल्याण का निश्चित विचार करो। येणे संग्रामाचे नियवसरे, एथ कृपाळूपण नुपकरे, हे आताची काही सोयी रे, जाले तुझ।
इस युद्ध के समय इस रणभूमि पर कृपालुता उपकारक नहीं है। ये सामने दिखाई देने वाले योद्धा क्या इसी समय तुम्हारे आप्तजन बन गए हैं? तू आधीच काही नेणसी, की हे गोत्रजन ओळखसी, वाया काही करिसी अतिशो आता। क्या तुम इनको पहले से नहीं पहचानते थे कि ये अपने रिश्तेदार हैं? फिर अब इनसे प्रेम होने की अधिकता मत दिखाओ। आजीचे काहे जूझ, जन्मानवल तुझ, हे परस्परे तुम्हा व्याज सदाची हाथी। क्या आज का यह युद्ध तुम्हारे इस जन्म का पहला ही आश्चर्य है? तुम लोगों के लिए यह परस्पर का कलह तो नित्य का है। तरी आता काही झाले, कैसे स्नेह उपनले, हे नेणजे परी कुडे केले अर्जुना तुआ। यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि अभी तुम्हें ऐसा क्या हो गया है और फिर यह प्रेम कैसे उत्पन्न हुआ। परंतु हे अर्जुन, तुमने यह अनुचित किया है। मोह धरिलिया ऐसे होईल, जे का असती प्रतिष्ठा जाईल, आणि परलोकुही अंतरैल इही केसी। यदि तुम मोह को पकड़कर बैठोगे तो इसका यही फल होगा कि अब तक अर्जित की हुई सारी की सारी प्रतिष्ठा, सामाजिक मान्यता नष्ट हो जाएगी और इस लोक के सुख सहित पारलौकिक हित से भी तुम वंचित हो जाओगे। हृदयाचे ढिलेपण निकेया नव्हे कारण, संग्रामी पतन जाण क्षत्रियासी। यदि कल्याण कर लेना है तो हृदय की दुर्बलता किसी काम की नहीं होती। ऐसा समझ लो कि वह तो क्षत्रियों के लिए युद्ध में पराजय के समान है। शौर्य, तेज, धृति, दाक्ष, अपलायनम ये क्षत्रियों के गुण होते हैं। ऐसे नितो कृपावंतु, नाना परी असे शिकवितू, ते ऐकवनिगा पांडुसुतू काही बोले। वे परम दयालु भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार अर्जुन को अनेक प्रकार से उपदेश करने लगे। उन बातों को सुनकर उस अर्जुन ने क्या कहा? अर्जुन उवाच, कथं भीष्म महंसंख्ये, द्रोणंच मधुसूदन, इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म और द्रोण के साथ बाणों से कैसे युद्ध करूं? क्योंकि हे अरिसूदन, ये दोनों ही पूजा के योग्य हैं। देवा हे इतले वेरी, बोलावे नवधारी, आधी तू विचारी संग्रामुहा। हे देव, तुम्हें इतना सब कुछ कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप ही मेरा कहना समझ लीजिए और सबसे पहले इस युद्ध के बारे में विचार कीजिए। हे जूझ नभे हा प्रमादू, एत प्रवर्तले या बाधू, दिसे उघड लिंग भेदू वोडवला आम्हा। यह केवल युद्ध नहीं है, अपितु अपराध है। युद्ध करने के लिए मैं जो प्रवृत्त हुआ हूँ, इसमें मुझे दोष दिख रहा है। यह तो पूज्य व्यक्तियों का उच्छेद करने का प्रसंग प्रत्यक्ष सामने आ खड़ा हुआ है। अर्जुन यहाँ नया तर्क उपस्थित करता है। पूज्य पूजा व्यतिक्रम से श्रेयो हानि होती है, यह विचार सर्वमान्य ही है। देखे माता पितरे अर्चिजती, सर्वस्वे तोषु पाविजती, तिये पाकेवी वधिजती आपुल्या हाती। देखो, माता पिता की, बुजुर्गों की सेवा पूजा की जानी चाहिए। सर्वस्व खर्च करके तन मन धन से उन्हें संतुष्ट रखना चाहिए। तब भला उन्हीं का वध मैं अपने हाथों से कैसे कर दूं? देवा संतरुंद नमिजे, का घडे तरी पा पूजिजे, हे वाचून केवी निंदिजे स्वये वाचा। हे देव, संत महापुरुषों के समुदाय को सदा वंदन करना चाहिए और संभव हो तो प्रेम से उनकी पूजा भी करनी चाहिए। किंतु यह सब कुछ छोड़कर उल्टे अपने ही मुँह से क्या हमें उनकी निंदा करनी चाहिए? तैसे हे गोत्र गुरु आमुचे, पूजनीय आम्हा नियमाचे, मज बहुत भीष्म द्रोणांचे आर्थ असे। उसी प्रकार ये हमारे कुलगुरु हैं। रिवाज के अनुसार ये हमारे लिए सदा और अवश्य पूजनीय है। और फिर पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य,
इनसे मुझे अत्यंत आदरभाव है।